हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें हम बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप थोड़ा सा 15 डिग्री का, 18 डिग्री का, उसके बाद 75 डिग्री का मान बता दीजिए, क्योंकि 11th क्लास में निकालने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो सिंपल वाला आज लेकर के आए हैं, जैसे 15 डिग्री का। आज 3 लिखे हुए हैं, साइन 15, कॉस 15 और टेन 15। साइन, कॉस, टेन, ये तीनों का जब आप निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आप बचे हुए 3 जो कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है, तो उसका भी निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है साइन 15। सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं साइन 15 डिग्री का मान। तो साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हैं। हाँ, फिर यहां पर आप जब देखेंगे कि साइन ये ए अब माइनस बी पर आ रहा है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो साइन ए है, ठीक है, और साइन बी है, तो साइन ए के जगह पर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी के जगह पर कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए इंटू मतलब साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहां पे हो गया है, सही है, कॉस ए। तो कॉस ए के जगह पर क्या लिखेंगे अब, कॉस 45 इंटू फिर साइन बी लिखा हुआ है, उसके जगह पर क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। अब आप देखेंगे इजी वे में आप बन जाएगा। साइन 45 का मान होगा 1/√2, ठीक है, और कॉस 30 का मान जानते हैं आप √3/2 माइनस इसका जो होगा 1/√2 होगा, और साइन 30 का होता है 1/2। अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो 2√2 बनेगा, और ऊपर बन जाएगा √3 और माइनस में 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे जब हम देखते हैं cos 45 का, cos 45 डिग्री का, तो cos 45 डिग्री का क्या होता है भाई। तो सबसे पहले हमको यहां पे लिखना होगा, 15 डिग्री का, तो cos 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 45 माइनस cos 30 डिग्री, 45 माइनस 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा आ रहा है cos a और माइनस b के ऊपर आ रहा है। इसका जो फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला होता है। cos a तो cos 45 इंटू cos b यानी कि cos 30 प्लस साइन a यानी कि साइन 45 और साइन b यानी कि साइन 30। अब साइन cos 45 का मान होता है 1/√2, और यहां पर लिखा हुआ है cos 30, तो इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी 3/2 प्लस इसका देखिएगा तो 1/√2 और इंटू में हो जाएगा 1/2। 37 का मान होता है 1/2। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√2 बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा √3 + 1, यानी कि जो चीजें वहां पे माइनस में था वही चीजें यहाँ पे प्लस में है। अब एक और आपको लिखे हैं, एक और आप देख पा रहे हैं, लिखे हम लोग tan 15 डिग्री का मान। तो हम tan 15 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इससे बन जाएगा 15 डिग्री।
अब इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि tan a माइनस बी बराबर आ रहा है, और tan a माइनस बी बराबर आ रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब tan a यानी कि tan 45 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। अब यहां पर देखिएगा tan 45 का मान होता है 1 और tan 30 का मान होता है जो लंब बट्टा आधार होता है यानी 1/√3 होता है। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो 1/1 प्लस 1 इंटू, नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका हम लोग बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1, अब बट्टा में √3 दिखाई दे रहा है ना, बट्टा यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, क्वेश्चन नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, √3 प्लस 1 बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा √3। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे √3 माइनस 1 अब बट्टा में √3 इंटू √3 बटा √3 प्लस 1, ये और ये चला जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। ये 3 आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया। चलिए अब मिलते हैं 75 डिग्री के मान के साथ।